कैसे बताना प्रारंभ किया। तो बेटा जीव का जन्म कैसे होता है, अब इस कथा में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हजारों बार आपने सुना है, इस कथा ने मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे दी है और इस कथा में वो सब बोल दिया गया है जो आज का साइंस अंदर कैमरे डाल के देखता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी योग दृष्टि से सब कुछ देख लिया। ये सनातन है, ये हिंदू है, ये परमात्मा का धर्म है। आइए क्या कहा, दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगा देना और सुनते जाओ। माँ जीव गर्भ में कैसे आता है, उसकी स्थिति क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। सबने आसन लगाए और भगवान कपिल ने बोलना शुरू किया। कहा कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेतः कणाश्रय। जीव अपने कर्म के अनुसार संसार में आता है। तो कैसे आता है, पहली रात्रि में जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो क्या होता है, कर्मणा देव नेत्रेण, कर्म के अनुसार क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, पहली रात्रि में जीव जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो कलल होता है, सलिल होता है, जैसा जाता है वैसा ही रहता है। फिर पंचरात्रेण बुधबुधम, और 5 रात्रि जब बीतती हैं तो 5वीं रात्रि में वो जीव माता के गर्भ में पानी के बुलबुले के समान होता है। फिर दशाहेन तो करकंधो, और 10वें दिन वो जीव 10वीं रात्रि में दिन के निकलते ही रात्रि जब आती है उस रात्रि में बेर की गुठली के समान आकार का हो जाता है, बेर की गुठली के समान वजन का हो जाता है। मांसेन तो सिरो, 1 महीने में उस जीव का सिर बन के तैयार होता है। द्वाहय्याभ्या अंग विग्रह, और दूसरे महीने में उसके बाहर के अंग, हाथ पैर उंगलियां नाक कान उभरे हुए जो अंग होते हैं वो बनना प्रारंभ होते हैं। द्वाहय्याभ्या अंग विग्रह लिंग छिद्रो भविस्त्र भी। फिर कहा 3रे महीने में उस बालक को स्त्री पुरुष का चिन्ह आदि आता है। 3 महीने से पहले कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मनीषी, कोई भी आचार्य, कोई भी वेदांती ये नहीं बता सकता इसके गर्भ से बालक होगा या बालिका। 3रे महीने में उसको स्त्री पुरुष का चिन्ह आदि आता है। फिर चतुर्भी धातुआ सप्तः पंचभी क्षुद्रयुद्भवः, 4थे महीने में उसकी 7 धातुएं मांस मज्जा रक्त वीर्य इत्यादि उसके बनने लगते हैं और मजबूत होने लगते हैं। पंचभी क्षुद्रयुद्भवा, 5वें महीने में उसका प्राणी नामा काम करने लगता है। सर्वेण जलाय होता बीता कुछ ब्रह्मति दक्षिणा, और 6वें महीने में उसके बालक अपनी मैया के गर्भ की झिल्ली से चिपककर भ्रमण करने लगता है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। फिर सप्तमे सर्वे जलाय होता बीता कुछ ब्रह्मति दक्षिणा, 7वें महीने में उस बालक के रुरु नाम के कीड़े काटते हैं। रुरु नाम के कीड़े काटते हैं, त्वचा कोमल होती है तो मैया को चाहिए कट तीक्ष्णो लवणोदकई, वो खट्टा और तीखा खाती है जिससे उसे तो शांति मिलती है, लेकिन उस बालक की चमड़ी पे जब खट्टा और तीखा मिर्च इत्यादि जाती है तो वो चीखता है परमात्मा बस एक बार निकाल लो, दोबारा इस मलमूत्र के ढेर में नहीं आएंगे। ये प्रार्थना करना चलता है। 8वें महीने में प्रार्थना लगाता है। भगवान कहते हैं ना, तुमने पिछली योनियों में भी ऐसे वादे किए थे और तुमने दंड फंद किया, अब नहीं बचोगे। बोले परमात्मा इस बार याद रहेगा, एक बार निकाल लो। भगवान मुस्कुराते हैं कि मानेगा तो है नहीं, खैर निकालना तो पड़ेगा ही। 9वें महीने में प्रसूति का नाम की वायु को आदेश दिया, प्रसूति का नाम की वायु आई और उसने बालक को गर्भ से बाहर किया। बालक अंदर किसके दर्शन कर रहा था? शंख चक्र गदा से युक्त भगवान नारायण के दर्शन कर रहा था। बाहर देखा कि अंदर तो 4 हाथ वाले थे, बाहर 2 हाथ पैर वाले खड़े हैं, इनका क्या करें। जैसे ही बालक देख रहा था कहाँ हूँ, न यहाँ न वहाँ, मैं कहाँ। इतने में घर की एक माता ने थाली बजाना शुरू कर दी और जैसे ही थाली बजी उस बालक के कान में क्या हुआ, ये साइंटिफिक लॉजिक है, थाली बजाने का रस्म थोड़ी है, उसको संसार में मिलाना पड़ता है ना। वैसे ही क्या हुआ, भूमि परत बाडावर पानी, भूमि परत बाडावर पानी, जिमे जीव है माया लपटाने, जीवन माया लपटाने, भूमि
परतवाना वर पानी, भूमि परतवाना वर पानी, जिमे जीवे माया लपटाने, जिन जीव माया लपटाने। जैसे ऊपर से जो जल आता है वो गंदा नहीं होता, वो तो डिस्टिल वाटर होता है, और पृथ्वी पे जैसे ही गिरा वैसे वो वही जल कीचड़ बन जाता है। तो ब्रह्म के यहाँ से जो जीव आया वो पवित्र था। मैया थाली नहीं बजाती तो माया उसके कान में प्रवेश नहीं करती, और जैसे ही माया ने प्रवेश किया वो बालक संसार की माया में लिप्त हो गया। बड़ा होने लगा, 5 वर्ष का 3 वर्ष का हुआ, स्कूल जाने लगा, 5 वर्ष का हुआ, स्कूल जा रहा है। माता ने कहा कि जल दो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, नहीं चढ़ाएंगे, अभी हम बच्चे हैं। फिर 10 साल का हो गया, 12 का हो गया, 15 का हो गया। मैया ने कहा सरस्वती मैया को प्रणाम करके जाया कर मूर्ख, सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, ज्ञान आएगा। तो पता है क्या कहता है, अभी तुम जवान है, हमारे खेलने खाने के दिन है, बड़े बूढ़े लोग पूजा करते हैं। पर ये भूल गया जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। जवानी कर सकती है, बुढ़ापा कर नहीं सकता। जवानी के पैर होते हैं, बुढ़ापे के पैर नहीं होते। जिनके बेचारे घुटनों में दर्द है उनसे पूछो, बुढ़ापे वालों, हाँ, तो नहीं कर सकता। अब उमर ने भी इशारा करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कभी कभी मील का पत्थर बोल जाता है, तो उमर ने इशारा किया। उमर बोली 19 उन ईश्वर को याद करो। नहीं करेंगे। 20 वही तो है, 21 एक ईश्वर ही तो है। कैसे हैं वो? 22 वही जिन्होंने गर्भ से निकाला था जब परेशान थे। कहाँ मिलेंगे? 23 तेरे अंदर। फिर भी नहीं माना। अब तो बढ़िया बीटेक कर लिया, सिक्किम मणिपाल खड़गपुर से IIT करके एमटेक कर लिया, बढ़िया जॉब मिल गई, 50 लाख का पैकेज हो गया। तो बेंगलोर में शिफ्ट हो गया, शादी कर ली। शादी करने के बाद बालक हो गए, वो भी बड़े होने लगे, वो भी पढ़ लिख के इंजीनियर बन रहे। और अब इसकी उम्र बीत रही है, बालकों की भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। अब फिर उमर ने कहा अब मान जा भाई, देख क्या कहा, 51 वन में चलो, 52 53 53 घर में नहीं है। फिर भी नहीं माना। नहीं, अभी तुम पंथी को खिलाएंगे, अभी पोता खिला रहे हैं, अभी तो इसके पोते का भी बेटा आएगा, उसको खिलाएंगे। वासनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इतनी क्या हुआ कि जैसे ही 60 साल का हुआ, ये भी लॉजिक है, गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, ले जाओ भैया इस्तीफा। गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया और सर्टिफिकेट दे दिया कि आज से आपकी सेवा समाप्त। क्यों? उमर ने इशारा किया 60 61 62 मूर्ख ही है, अब तो भगवान के भजन में लग। बोले नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, बच्चों ने भी रिटायर कर दिया। क्यों? दांत गिरे और खुर घिसे पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध बसते। जिंदगी भर कमाई करना, एंड में आके बहू यही कहेंगे कितने अजीब से हैं, कितनी गंदगी करके रखते हैं। और ये भूल जाते हैं बहू बेटे कि हमारा भी समय आएगा। जब समय निकला तो वो 60 साल के बाद 65 भी आई, 70 भी आई। बाहर वाले कमरे में इनको लिटा दिया गया, एक गर्म पानी का लोटा रख दिया गया, बोतल रख दी गई, और इनके पास एक चलने के लिए बेंत रख दिया गया, छड़ी रख दी गई। एक बालक आया, चिंटू है, कौन हो, हमारे पास आओ, हम इस घर के मालिक हैं। इतने में अंदर से चिंटू निकला। मम्मी बाबा का दिमाग खराब हो गया, इनको अनाथ आश्रम में पहुंचाओ, वृद्धाश्रम में पहुंचाओ, धर्मशाला में पहुंचाओ। हमारे दोस्तों के सामने हमारे इंसल्ट कराते हैं, कितने कपड़े गंदे कर लेते हैं। अब बेचारे रो रहे हैं।